बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 का कंप्लीट एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे, जिसमें हम एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। सबसे पहली एक्सरसाइज में हमारे पास आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़। तो एमसीक्यूज़ की फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट न्यूट्रिएंट इज़ रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, यानी कि प्लांट को कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है इनमें से जो लार्ज अमाउंट में चाहिए, तो वो होता है पोटेशियम। ठीक है, के यानी कि पोटेशियम क्या है, के आपके पास। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन और फास्फोरस ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। चूँकि यहाँ पर नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं है, तो आयरन, जिंक, बोरॉन और पोटेशियम में से आपके पास जो ट्रू ऑप्शन बनती है वो है पोटेशियम। सेकेंड स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है, विच एलिमेंट इज़ रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के लिए फॉर्मेशन के लिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम मिड में होता है और मैग्नीशियम के साथ नाइट्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं और इस तरह से आपके पास क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, ऑर्गेनली बनता है, सॉरी। फिर उसके बाद है स्टेटमेंट नंबर 3 इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट हेयर इज़। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है रूट हेयर का? जितने ज़्यादा रूट हेयर होते हैं, इसका मतलब क्या है, उतना ही ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। स्टेटमेंट नंबर 4 इज़ रूट हेयर एब्जॉर्ब सॉल्ट फ्रॉम सॉइल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, वाटर किसकी हेल्प से जाता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वाटर अगर जाएगा तो पैसिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से जाएगा और ऑस्मोसिस के थ्रू। लेकिन अब यहाँ पर बात की गई है साल्ट की, तो वो किसके थ्रू जाएगी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ऑस्मोसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर देगा। लेकिन अगर आप लोग साल्ट की बात कर रहे हो तो अब क्या चाहिए आपके पास? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। स्टेटमेंट नंबर 5 इज़ वाटर मूव्स फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट सेल बाय ऑस्मोसिस। ये भी हमने पढ़ा है कि वाटर के लिए क्या, कौन सा प्रोसेस है? ऑस्मोसिस का। ठीक है, उसके बाद देखें स्टेटमेंट नंबर 6 इज़ द ट्रांसक्रिप्शन इज़ रेगुलेटेड बाय, यानी कि जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है। ट्रांसपायरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। वो किससे कौन रेगुलेट करता है? गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल्स, क्योंकि वो स्टोमा को उसने क्या किया होता है? सराउंड किया होता है। स्टेटमेंट नंबर 5 इज़ अंडर विच कंडीशन देयर विल बी हाई रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। किस कंडीशन में ट्रांसपायरेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है? विंड की कंडीशन में। देखें, अगर हाई ह्यूमिडिटी है तो ट्रांसपायरेशन रेट कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो एयर है उसमें ह्यूमिडिटी है, यानी कि नमी है, तो वाटर कम ट्रांसफर होगा। लो लाइट इंटेंसिटी यानी कि लो ट्रांसपायरेशन रेट। वाटर लॉग सॉइल, इसका मतलब क्या है कि लो ट्रांसपायरेशन। लेकिन अगर विंड है, मूविंग एयर की बात की गई है, विंड क्या है? मूविंग एयर। जितनी मूविंग एयर ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उतनी ज़्यादा क्या होगा? रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। स्टेटमेंट नंबर 8 इज़ विच आइन प्ले अ रोल इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। कौन सा आइन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प आउट करता है? दैट इज़ पोटेशियम। ये हमने कंप्लीट पढ़ा था। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 9 इज़ इन मोस्ट प्लांट द फूड इज़ ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ, फूड किस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा होता है? ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म होती है? सुक्रोज। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 10 इज़ व्हाट इज़ द ट्रू अकॉर्डिंग टू द प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म ऑफ द फूड ट्रांसपोर्ट। दैट इज़ ए, वाटर एंटर्स द सोर्स क्रिएटिंग अ प्रेशर, यानी कि सोर्स से जो है वो वहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है। 11 इज़ सक्लेंट ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन जीरोफाइट, क्योंकि जीरोफाइट में हमने पढ़ा था कि सक्लेंट ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई मटेरियल स्टोर हुआ होता है। अब जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं उनकी जो बॉडी है वो अपने स्टेम्स के अंदर, अपने लीव्स के अंदर क्या स्टोर कर लेते हैं? वाटर। और वो ऑर्गन क्या होता है? जूसी बन जाता है। इस वजह से उसको क्या बोलते हैं? सक्लेंट ऑर्गन। और ये किसका करेक्टरिस्टिक्स है? जीरोफाइट्स का। अब चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। सबसे फर्स्ट हमारे पास है डिफाइन मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट, यानी कि अब हम लोग बताएंगे मिनरल न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन। ऐसे मटेरियल, द मटेरियल रिक्वायर्ड बाय द प्लांट टू सिंथेसाइज बायोमॉलिक्यूल्स अदर दैन द कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड मिनरल न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट के अलावा जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो प्लांट को अपनी रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है फॉर द सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, इनको कहेंगे मिनरल न्यूट्रिएंट्स। दे आर स्पेशल केमिकल एलिमेंट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल दैट इज एसेंशियल फॉर द प्लांट टू ग्रो। फॉर इंस्टेंस मीन्स फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एंड सल्फर। Question number 2 is define macronutrients and micronutrients with the help of example. Micronutrients ऐसे nutrients होते हैं जो
आपको चाहिए इन स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि प्लांट को स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिक्वायर है। माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर एग्जांपल आयरन, मेलिब्डोमिन, बोरॉन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, क्लोरीन एंड निकल। जबकि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे मिनरल्स होते हैं जो प्लांट को लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम इन प्लांट। हमने क्या बताना है, मैग्नीशियम का और नाइट्रोजन का रोल प्लांट के अंदर। सबसे पहले देखिए, नाइट्रोजन इज़ अ नेसेसरी पार्ट ऑफ ऑल प्रोटीन, इंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया मैग्नीशियम मिड में होता है और उसके कॉर्नर्स में क्या होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हेल्प करता है प्लांट को फॉर रैपिड ग्रोथ, इंक्रीजिंग सीड एंड फ्रूट प्रोडक्शन एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लीफ। उसके बाद अगर हम लोग मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम भी इम्पोर्टेंट होता है फॉर क्लोरोफिल, क्योंकि इट इज़ ये एक्टिवेट करता है प्लांट की ग्रोथ को और फ्रूट की फॉर्मेशन के लिए, और आयनिक जितने भी फॉर्म्स होते हैं रूट के लिए उनको इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास है फोर्थ वाला, डिफाइन ट्रांसपायरेशन एंड इट्स टाइप। अब हमने ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन बतानी है और ट्रांसपायरेशन की टाइप्स बतानी है। ट्रांसपायरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द प्लांट सरफेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ठीक है, प्लांट सरफेस क्या है, यानी कि लीफ की बात की जा रही है। टाइप्स की बात करें तो हमारे पास होती है एक स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन और लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है, प्लांट की स्टोमेटा से वाटर, एक्स्ट्रा वाटर रिमूव हो रहा है। अगर बार्क या स्टेम ऑफ ट्री पे जो लेंटी सेल्स होते हैं उनके थ्रू अगर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो हम उसको कहेंगे लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ हाउ इज़ ट्रांसपिरेशन पुल इम्पोर्टेंट इन प्लांट। प्लांट के लिए कैसे ट्रांसपिरेशन पुल एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो इम्पोर्टेंट होता है इन दी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, क्योंकि आपको पता है पुल का मतलब होता है खींचना, यानी कि सॉइल से प्लांट जब रूट में एब्जॉर्ब करते हैं रूट जितना भी वाटर है तो वो अपवर्ड मूव करता है। ठीक है, साथ में न्यूट्रिएंट्स भी अपने साथ लेके आता है और कहाँ तक पहुँचाता है, सारी लीव्स तक। तो ये क्रिएट करता है कॉन्टीन्यूस वाटर कॉलम इन द जाइलम और मेंटेन करता है प्लांट के डिहाइड्रेशन का सिस्टम, और न्यूट्रिएंट भी ट्रांसपोर्ट होता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है वाटर के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो प्लांट की ग्रोथ और नरिशमेंट में भी हेल्प आउट करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट, इज इट हार्मफुल फिनोमेना, इफ़ नो व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस। कह रहे हैं ट्रांसपिरेशन एक ऐसा अमल है जिसके अंदर प्लांट जो है एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर देता है। तो क्या ये एक हार्मफुल फिनोमेना है, तो इसका आंसर है नहीं। अब अगर नहीं है तो क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम लोग ट्रांसपिरेशन की इंपॉर्टेंस की बात करें तो ट्रांसपिरेशन एक नेसेसरी इवल है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है, जब प्लांट एक्स्ट्रा वाटर रिमूव करता है तो उसकी जो सराउंडिंग्स हैं वो क्या होती है, कूल हो जाती हैं। उसके अलावा देखा जाए प्लांट जो है एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को, और वो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प आउट करती हैं। और जितना भी साल्ट होता है प्लस वाटर वो सारा रूट से कहाँ पर मूव कर जाता है, लीफ के, और वो जब लीफ में मूव करता है तो फोटोसिंथेसिस के हेल्प में फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 इज़ डिफरेंस बिटवीन। अब यहाँ पर 8 टोटल क्वेश्चन है, 7 वाले क्वेश्चन में अब हम लोग डिफरेंस वाले सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम का आपको पता है कि इसमें वाटर मूव करता है वन वे पैसेज, क्योंकि लोअर से अपर की तरफ जाएगा, जबकि फ्लोएम क्या है, फ्लोएम टू वे पैसेज वे है फूड की ट्रांसपोर्टेशन का, यानी कि टू डायरेक्शन में मूव करती है। आपको पता है कैसे, अगर हमने कहा वाटर मूव कर रहा है लोअर से अपर साइड पे तो उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी मूव करेगा। और अगर अपर से लोअर की बात करें तो हमें पता है अपर पार्ट पे जो लीव्स हैं वो फूड फैक्ट्री हैं, तो जब लोअर की तरफ मूव करेगा तो यानी कि टू वेज में जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड गुटेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है, एक्स्ट्रा वाटर का रिमूवल, जबकि गुटेशन जो है इसमें आप लोग पढ़ते हैं कि जो स्टोमेटा है, जो लीव्स के स्टोमेटा हैं वो अपना एक्सेसिव वाटर जो है लीव के ऊपर कलेक्ट कर लेते हैं इनको, जबकि जब ट्रांसपिरेशन की आप बात करते हैं तो वो वेपर्स बन के उड़ जाता है, वो आपको नज़र नहीं आता। गुटेशन में आप लोग ड्यू ड्रॉप्स देखते हो। ठीक है, वो असल में ड्यू ड्रॉप्स नहीं होते बल्कि वो गुटेशन होता है प्लांट का अपना एक्सेस वाटर जो ओवरनाइट वो अपनी बॉडी से रिलीज़ करता है। ठीक है, और जो उसके ऊपर बॉडी उसके प्लांट के लीव्स के ऊपर आके कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डिफरेंस वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाइड्रोफाइट एंड हेलोफाइट।
तो हाइड्रोफाइट ऐसे प्लांट है जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिनको कभी भी वाटर का शॉर्टेज फेस करना नहीं पड़ता, जबकि हेलोफाइट्स रहते तो इन्वायरमेंट उनका वाटर है, लेकिन ऐसा वाटर जिसके अंदर हाई कंसनट्रेशन होती है साल्ट की। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोफाइट एंड जीरोफाइट। तो जीरोफाइट क्या है? ऐसे प्लांट जो ड्राई और एरिड कंडीशन में रहते हैं, ठीक है, और वहाँ पर वाटर की जो कंजर्वेशन है उसको, उस फिनोमेना को उन्होंने अडॉप्ट किया होता है कि अगर वाटर की शॉर्टेज है तो तब तक के लिए वो क्या करते हैं, वाटर को अपनी बॉडी में स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद है लेंटिकुलर ट्रांसपरेशन एंड स्टोमेटल ट्रांसपरेशन। तो लेंटिकुलर ट्रांसपरेशन आपके पास एक ऐसी ट्रांसपरेशन है जो कि लेंटिसेल्स से होगी, और लेंटिसेल्स प्लांट की वुड यानी कि स्टेम पे प्रेजेंट होता है, जबकि स्टोमेटल ट्रांसपरेशन एक ऐसे ट्रांसपरेशन का प्रोसेस है जो स्टोमेटा के थ्रू होगा, और वो स्टोमेटा किधर प्रेजेंट होती है, लीव्स में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डू प्लांट्स ऑफ रबर एंड कीकर एक्सक्रीट देयर वेस्ट। कैसे जो है वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं रबर और कीकर। तो इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं, रबर प्लांट एक्सक्रीट लैटेक्स। रबर प्लांट क्या एक्सक्रीट करते हैं, लैटेक्स। जबकि जो कीकर प्लांट है, ट्री है, वो एक्सक्रीट करते हैं गम एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, रबर प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, लैटेक्स, जबकि कीकर का ट्री का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो है गम। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। सबसे पहले है डिस्क्राइब द इवेंट इन्वॉल्व इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो इसके अंदर हम लोग जो पैराग्राफ हमने कंप्लीट पढ़ा था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, वो कंप्लीट आ जाएगा। सेकंड है एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड डिस्क्राइब द अपटेक ऑफ सॉल्ट वाटर बाय द रूट। तो हम लोग इसके अंदर एक्सप्लेन करने के लिए कहा है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, हमने रूट का कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है, वो हम लोग इसके अंदर कंप्लीट लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डायग्राम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द टेम्परेचर विंड ह्यूमिडिटी एज अ फैक्टर अफेक्टिंग। ये आपके पास कंप्लीट फैक्टर्स थे, टेम्परेचर का भी आपने पढ़ा, एक पूरा पैराग्राफ था, विंड का भी था और ह्यूमिडिटी का, स्मॉल स्मॉल से छोटे से पॉइंट्स थे, वो तीनों डिस्क्राइब करेंगे आप। उसके बाद है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड साल्ट इन द प्लांट। आप ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और साल्ट का मैकेनिज्म इसमें बताएंगे। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फूड ट्रांसलोकेशन, यानी कि इसके अंदर आप लोग बताओगे टेंशन कोहेजन थ्योरी वाला कंप्लीट आप लोग टॉपिक लिखोगे, इसके अंदर प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म का कंप्लीट लिखोगे। ठीक है, उसके बाद 6 वाला है हाउ डू द प्लांट एक्सक्रीट एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द बॉडीज़। ये जो अभी हम लोगों ने कीकर वाला पॉइंट पढ़े थे शॉर्ट में, उससे ऊपर से लेकर नीचे वाले हर आप लोग पूरा कंप्लीट लिख लोगे। 7 में है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट। तो गैशियस एक्सचेंज वाला टॉपिक आ जाएगा इसमें। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म या अडेप्टेशन इन प्लांट फॉर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, इसमें आप लोग कंप्लीट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में बताओगे। एक्सप्लेन ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट, ये आपके पास कंप्लीट टॉपिक था जिसमें आप लोगों ने हाइड्रोफाइट्स, जीरो एंड हेलोफाइट्स, इन सबको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमारे पास हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है उसकी भी कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाती है। इंशाल्लाह हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।